Good morning students, myself Binay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read the chapter The Hero of Tiger Hill. This is the part 1. Dear students, so now let us start the chapter. Dear students, here is your chapter The Hero of Tiger Hill. Who is the hero of the Tiger Hill? यानी टाइगर हिल का हीरो कौन है? तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे योगेंद्र सिंह यादव के बारे में, जिन्होंने कारगिल के युद्ध में बहुत ही साहस के साथ जो है फाइट किया था दुश्मनों के साथ। उन्हीं के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और उन्होंने अपने सभी जो भी वर्क्स, जो भी जॉब्स किए, जितनी भी वीरता के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, अपने उस पूरे डिस्क्रिप्शन को उन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से बताया है। तो आइए चलते हैं, हम चैप्टर को पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड में अगर हम देखते हैं तो व्हाट आर यू थिंग्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट योर कंट्री। व्हाट आर यू थिंग्स, आप क्या सोचते हैं, दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट योर कंट्री। जब आप अपने देश के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में कौन से विचार आते हैं। उस थिंकिंग को ड्रा द इमेज इन द स्पेस, नीचे दिए गए कुछ नीचे स्पेस दिया गया है। आपको अपने इमेजेस को, अपनी इमेजिनेशन को एक इमेज के द्वारा यहाँ पर क्रिएट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस रीड अबाउट योगेंद्र सिंह यादव. Yogendra Singh Yadav was a member of the Assault Commando Platoon of the 18th Grenadiers, which captured 3 strategic bunkers on Tiger Hill overlooking the Dras Kargil Road on the night of 3 to 4 July 1999. यहाँ पर योगेंद्र सिंह यादव वाज ए मेंबर ऑफ एसाल्ट कमांडो पल्टन, वो एक एसाल्ट कमांडो पल्टन के मेंबर थे। अब दी 18 ग्रेनेडियर्स व्हिच कैप्चर्ड 3 स्ट्रेटेजिक बंकर, वो 18th ग्रेनेडियर्स के पल्टन के एक असाल्ट कमांडो के मेंबर थे, जिन्होंने कैप्चर्ड कब्जा किया 3 स्ट्रेटेजिक बंकर, 3 बंकरों को, एक कूटनीतिक बंकर होता है, स्ट्रेटेजिक बंकर, उसको जो है कब्जा किया, कैप्चर किया ऑन टाइगर हिल, जो कि कहाँ पर स्थित है, टाइगर हिल पर स्थित है। ओवरलुकिंग द ड्रास कारगिल रोड ऑन नाइट ऑफ 3 to 4 जुलाई 1999, और 3 से 4 जुलाई तक सन 1999 में 3 से 4 जुलाई की रात में वो ड्रास कारगिल रोड पर जो है पुनः वापस आते हैं, और 2 से 3 दिनों तक ये जो है संघर्ष उनका जारी रहता है। ही सर्वाइव्ड 15 बुलेट्स व्हाइल कैप्चरिंग टाइगर हिल इन द कारगिल वार। कारगिल वार के समय ही सर्वाइव्ड 15 बुलेट्स, यानी उन्हें उस युद्ध के दौरान टाइगर हिल पर कब्जा करने के समय उन्हें लगभग 15 बुलेट्स लगी, लेकिन फिर भी वो क्या थे, सर्वाइव थे, जिंदा थे। एंड वाज अवार्डेड दी परमवीर चक्र, और उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड फॉर गैलेंट्री, जो कि उन्हें भारत के सबसे उच्च, सबसे महान वीरता के लिए ये अवार्ड दिया गया था। द परमवीर चक्र सेशन सेड यादव, परमवीर चक्र सम्मानित यादव जी ने कहा, बताया, अनमाइंडफुल ऑफ द डेंजर इन्वॉल्व्ड, वो क्या थे, आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान थे। वॉलंटियर्ड टू लीड, और उन्होंने सभी जितने उनके स्वयंसेवी थे, वॉलंटियर थे, उन्हें उनका लीड करना था। एंड फिक्स दी रोप फॉर हिज टीम टू क्लाइंब अप, और उन्होंने अपनी सारी टीम को एक रोप के सहारे जो है क्लाइंब अप, रोप के सहारे उसे टाइट किया, फिक्स किया, टू क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ने के लिए। ऑन सीइंग द टीम, और टीम को देखकर, द एनिमी ओपेंड इंस्टेंस ऑटोमेटिक, उनके जो शत्रु थे उन्होंने अपना इंटेंस ऑटोमेटिक ग्रेनेड, रॉकेट एंड आर्टिलरी फायर को जो है ओपन किया। किलिंग द कमांडर, और उनके कमांडर को मार दिया। एंड 2 ऑफ हिज कॉलिग्स, और उनके 2 साथियों को मार दिया। एंड दी पल्टन वाज स्टाल्ड, और फिर वहीं पर उनकी पल्टन जो है स्टाल्ड हो गई, ठहर गई, रुक गई। रियलाइजिंग दी ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन,
और सिचुएशन की गंभीरता को महसूस करते हुए जानते हुए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव क्राउड अप टू द एनिमी पोजीशन, वो रेंगते हुए एनिमी की पोजीशन तक पहुँचे, टू साइलेंट इट एंड इन द प्रोसेस सस्टेन मल्टीपल बुलेट इंजरीज, और इस प्रोसेस में उन्हें सस्टेन्ड मल्टीपल बुलेट्स, उन्हें कई गोलियां लगी। अनमाइंडफुल ऑफ हिज इंजरीज, उन्होंने अपने घाव का जो है ध्यान नहीं दिया। एंड इन द हेल ऑफ एनिमी बुलेट्स, और अपने शत्रुओं की गोलियों की बौछार में ही ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव कंटिन्यूड क्लाइंबिंग टुवार्ड्स द एनिमी पोजीशन। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव लगातार अपने शत्रु के पोजीशन की तरफ बढ़ते गए। लॉब्ड ग्रेनेड्स को उछालकर फेंका। कंटिन्यूड फायरिंग फ्रॉम हिज वेपन, और अपने हथियार से लगातार फायरिंग करते रहे। एंड किल्ड 4 एनिमी सोल्जर्स इन क्लोज कम्बैक्ट, और क्लोज कम्बैक्ट यानी एक क्लोज़र में आमने सामने की लड़ाई में वो लगभग अपने शत्रुओं के चार जवानों को जो है मारा। एंड साइलेंस द ऑटोमेटिक फायर, और उस ऑटोमेटिक फायर को क्या कर दिया, साइलेंस कर दिया। इन एन इंटरव्यू विथ क्लाड आरपी, द ब्रेव सोल्जर रिलाइव्स दैट नाइट व्हेन ही एंड हिज फेलो कमांडोज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट हिस्टोरिक मिलिट्री विक्ट्रीज। एक इंटरव्यू में क्लाड आरपी के एक इंटरव्यू में द ब्रेव सोल्जर रिलाइव्स, जो बहादुर सिपाही हैं यानी योगेंद्र सिंह यादव, वो रिलाइव्स करते हैं दैट नाइट, उस रात्र को, व्हेन ही, जब वो, एंड हिज फेलो कमांडोज, और उनके साथी कमांडर, वन, जीते, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट हिस्टोरिक मिलिट्री विक्ट्रीज, भारत के सर्वोत्तम ऐतिहासिक मिलिट्री विक्ट्रीज को उन्होंने क्या किया, जीता। इसके बारे में वो एक इंटरव्यू में क्लाड आरपी के साथ जो है वार्तालाप करते हैं। क्लाड आरपी इनसे एक इंटरव्यू में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और योगेंद्र सिंह यादव उसका जवाब देते हैं। तो आइए ये इंटरव्यू को हम देखते हैं। क्लाड आरपी इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, ऑन 3 जुलाई 1999 यू एंड योर टीम वी आर गिवन द टास्क ऑफ कैप्चरिंग टाइगर हिल। उन्होंने पूछा कि 3 जुलाई 1999 को आपको और आपकी टीम को टाइगर हिल को कब्जा करने के लिए काम दिया गया। व्हाट डू यू रिमेंबर ऑफ दिस डिफ़िकल्ट डेज़, आप उन दिनों को क्या आप उन डिफ़िकल्ट डेज़ को याद करते हैं? व्हाट वी आर योर फीलिंग्स देन, उस समय आपकी फीलिंग क्या थी? हाउ डू यू रिकॉल द इवेंट्स टुडे, और आज आप उस इवेंट्स को किस तरह जो है रिकॉल करते हैं, किस तरह याद करते हैं? अब योगेंद्र सिंह यादव जवाब देते हैं, इवन दाउ मेनी ईयर्स है पास्ट, यद्यपि कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आई स्टिल फील दैट द कारगिल वाज हैपेंड जस्ट यस्टरडे, लेकिन आज भी मैं अब भी ये महसूस करता हूँ कि ऐसा लगता है कि कारगिल वार ये जस्ट कल ही जो है हुआ था। आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट थ्रू माई होल लाइफ द मेमोरीज ऑफ कारगिल, और उन्होंने बताया मैं कभी भी अपने जीवन भर नहीं भूल पाऊँगा द मेमोरीज ऑफ द कारगिल की उन यादों को। ड्यूरिंग दिस वार, इस युद्ध के समय, इस युद्ध के दौरान, आई डू नॉट नो हाउ मेनी कॉमरेड्स आई लास्ट, मुझे नहीं पता कि मैंने कितने साथियों को खो दिया। कॉमरेड्स, ऐसे साथी, हु वेयर इवन डियरर देन माई ओन ब्रदर्स, जो ऐसे साथी जो हमारे खुद के भाइयों से भी कहीं ज़्यादा डियरर थे, कहीं ज़्यादा साहसी थे। इनसाइड मी लिव्स देयर मेमोरीज एंड इट विल दस कंटिन्यू टू बी, और उनकी यादें हमारे मन में रहती हैं, मेरे अंदर रहती हैं, एंड इट विल दस कंटिन्यू टू बी, और इस प्रकार से वो कंटिन्यू करते हैं। आई डू नॉट नो हाउ मेनी हंड्रेड्स ऑफ माई कॉमरेड्स वेयर इंजर्ड, मुझे नहीं पता कि हाउ मेनी हंड्रेड्स ऑफ माई कॉमरेड्स, हमारे कितने सैकड़ों साथी वेयर इंजर्ड, घायल हुए। टुडे सम एमंग देम, उनमें से आज कुछ लोग कैन नॉट इवन वॉक और मूव, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ तक कि चल नहीं सकते, हिल डुल नहीं सकते हैं। आई रिमेंबर, मुझे याद है, ऑन द नाइट ऑफ 3 to 4 जुलाई, मुझे 3 और 4 जुलाई की रात याद है। माई बटालियन वाज ऑर्डर टू कैप्चर टाइगर हिल टॉप,
मेरी बटालियन को टाइगर हिल टॉप को कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल वाज द हाईएस्ट पीक इन द द्रास सेक्टर। टाइगर हिल जो था ये द्रास सेक्टर का सबसे ऊंचा पीक था, सबसे ऊंची चोटी थी। टू टेक कंट्रोल ऑफ इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, और इस पर कब्जा करना बहुत ही मुश्किल था। एट ए हाइट ऑफ 16,500 फीट, लगभग 16,500 की ऊंचाई पर, 16,500 फीट की ऊंचाई पर, विथ शेयर प्रिसिपियस साइड्स ऑफ आइस एंड स्नो, जो कि बर्फ़, आइस एंड स्नो, बर्फ़ का बिल्कुल शेयर था, एकदम नितांत, वहाँ पर केवल बर्फ़ ही बर्फ़ था, त्वरित, और वो बहुत ही तेज़ था। बिफोर दैट वी हैड वन मास्टरी ओवर मेनी हिल्स, बहुत सारी पहाड़ियों को जीतने के पहले, बट आवर सक्सेस कुड टर्न इनटू फेलियर, लेकिन आवर सक्सेस, हमारी जो सफलता थी, कुड टर्न इनटू फेलियर, वो असफलता में चेंज हो जाती। इफ़ द डोमिनेटिंग फीचर ऑफ टाइगर हिल वाज नॉट वन, यदि हमने टाइगर हिल की चोटी को अगर ना हावी किया होता, यानी टाइगर हिल की चोटी पर हावी होकर अगर मैंने उसे ना जीता होता, तो ऑल अदर विक्ट्रीज कुड बी न्यूलीफाइड, तो हमारी जितनी भी विक्ट्रीज थी, हमारी जितनी भी जीत थी, उसका कोई भी प्रभाव ना होता, वो बिल्कुल क्या होता, न्यूलीफाइड होता, बिल्कुल प्रभावहीन होता। द सीनियर कमांडर्स कंक्लूडेड दैट, सीनियर कमांडर ने आगे कहा कि ओनली आफ्टर टाइगर हिल कैप्चर्ड, केवल टाइगर हिल को कैप्चर करने पर ही वुड आवर अदर गेन ब्रिंग ए कंप्लीट सक्सेस, बाकी की हमें सारी सफलताएं क्या होगी, मिल जाएंगी, हमारी सारी सफलताएं, हमारी सारी कोशिशें कंप्लीट हो जाएंगी। आवर बटालियन वाज देन आर्डर टू कैप्चर द टॉप ऑफ टाइगर हिल, हमारी बटालियन को तब टाइगर हिल के टॉप को कैप्चर करने का आदेश दिया गया। अटैक प्लान्स वेयर मेड, अटैक प्लान्स बनाए गए, एंड एन एसाल्ट पल्टन वाज फॉर्म, और एक आक्रमणकारी पल्टन को फॉर्म किया गया, निर्मित किया गया, विथ लेफ्टिनेंट बलवान सिंह एज ए कमांडर, जिसमें लेफ्टिनेंट बलवान सिंह क्या थे, एक कमांडर थे। दिस पल्टन अंडर द बटालियन वाज टू अटैक द टॉप ऑफ टाइगर हिल फर्स्ट, इस पल्टन को अंडर द बटालियन के अंदर वाज टू अटैक द टॉप ऑफ द टाइगर हिल फर्स्ट, सबसे पहले टाइगर हिल को क्या करना था, टाइगर हिल पर अटैक करना था। द पैथ दैट वी डिसाइडेड टू टेक वाज सच दैट द पाकिस्तानी फोर्सेस कुड नॉट एनवाइसेस दैट द इंडियन आर्मी वुड बी यूजिंग दिस पैथ टू रीच द टॉप, वो जो रास्ता था, द पैथ, वो जो रास्ता था, दैट वी डिसाइडेड टू टेक, जिस पर हमने जाने का निर्णय लिया, वाज सच, ऐसा था, दैट द पाकिस्तानी फोर्सेस, की पाकिस्तानी जो सेना थी वो भी कुड नॉट इन्वाइसेस, वो भी आभास नहीं कर सकी, दैट द इंडियन आर्मी, की जो भारतीय सेना है, वुड बी यूजिंग दिस पैथ टू रीच द टॉप, कि इस टॉप पर पहुंचने के लिए वो इस रास्ते का इस्तेमाल करेगी। द पैथ टू द पाकिस्तानी पोजीशन हैड शेयर वर्टिकल पीक्स, जो पाकिस्तानी पोजीशन का जो रास्ता था वो बिल्कुल वर्टिकल, लंबवत चोटी पर स्थित था। वी मेड प्लान्स ऑन हाउ टू अकॉम्प्लिश आवर टास्क एंड फाइनली 2 जुलाई वी सेट आउट टू अकॉम्प्लिश आवर गोल, हमने प्लान्स बनाए कि हाउ टू अकॉम्प्लिश आवर टास्क, कि हम अपने कार्य को किस तरह पूरा कर सकते हैं, एंड फाइनली, और अंत में 2 जुलाई को वी सेट आउट टू अकॉम्प्लिश आवर गोल, हम अपने गोल को, अपने उद्देश्य को, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए निकल पड़े। द होल बटालियन मूव टुगेदर, पूरी बटालियन एक साथ जो है निकल पड़ी। द अटैक कुड ओनली हैपन एट नाइट एज द एनिमी फ्रॉम देयर हाइट्स कुड एब्जॉर्ब अस फ्रॉम एफार, वो जो अटैक करना था, हमें जो आक्रमण करना था, केवल रात में ही हो सकता था, क्योंकि जो हमारी एनिमी है, जो हमारे शत्रु हैं, उस ऊंचाई से कुड एब्जॉर्ब अस फ्रॉम एफार, वो दूर से भी हमें क्या कर सकते थे, एब्जॉर्ब कर सकते थे, देख सकते थे। इफ़ वी हैड अटैक्ड ड्यूरिंग द डे, अगर हम दिन में आक्रमण करते, दे वुड हैव शॉट डाउन आवर जवान्स, तो वो दुश्मन हमारे जवानों को मार सकते थे, इसलिए हेंस वी कुड ओनली अटैक इन द डेड ऑफ नाइट, और इसलिए हमने जो है केवल रात में ही अटैक किया।
दैट टू व्हेन द मून वाज हिडन, जब मून चंद्रमा पूरी तरह से क्या हुआ था, छिपा हुआ था। आफ्टर एन arduous climb for 2 days during the night of July 3-4, we went through a tremendously difficult path, a very small path. After an arduous climb for 2 days, 2 दिनों की एक मुश्किल चढ़ाई के बाद, ड्यूरिंग द नाइट ऑफ जुलाई 3 और 4 जुलाई की रात के दौरान, वी वेंट थ्रू ए ट्रिमेंडसली डिफ़िकल्ट पैथ, हम लोग एक ट्रिमेंडसली विशालकाय मुश्किल रास्ते पर गए, मुश्किल रास्ते से गुजरे। ए वेरी स्मॉल पैथ, और वो रास्ता बहुत ही छोटा था। बट हियरिंग द स्टोन्स स्लाइडिंग अंडर आवर फीट, लेकिन हमारे पैरों के नीचे खिसकते हुए पत्थरों की आवाज़ को सुनकर, द एनमी समराइज्ड, हमारे शत्रुओं को ये समराइज्ड हो गया, ये एहसास हो गया दैट द इंडियन आर्मी हैज़ रीच्ड दिस एरिया, कि भारतीय सेना इस एरिया में क्या हो गई है, पहुंच गई है। दे ओपनड फायर ऑन अस, उन्होंने हमारे ऊपर फायर कर दिया। व्हेन द फायरिंग स्टार्टेड, जब फायरिंग स्टार्ट हुई, शुरू हुई, देयर वेयर ओनली 7 जवान हु वेयर अहेड, उस समय केवल 7 ही जवान थे जो आगे थे, पहुँचे हुए थे। द अदर्स वेयर स्लोली रीचिंग अप फ्रॉम बिलो इन ए लाइन, बाकी के जवान एक लाइन में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे थे। ए बाइट ऑफ पैथ वाज ब्लॉक्ड, रास्ते का थोड़ा सा भाग जो है ब्लॉक था, बंद था। एंड ओनली दोज 7 जवान, और केवल वही 7 जवान हैड बीन एबल टू रीच दिस हायर स्पॉट, और उनमें से केवल 7 ही जवान उस ऊंचे स्पॉट पर पहुंचने में सफल हुए। वी रीच्ड अप टू 8 to 10 फीट लेवल विद पाकिस्तानी बंकर्स, हम सब लगभग पाकिस्तानी बंकर्स से 8 से 10 फीट के लेवल की ऊंचाई पर पहुँचे। 4 to 5 सोल्जर्स ओपनड फायर एट अस, वहाँ पर 4 से 5 सिपाहियों ने हमारे ऊपर फायर किया। ऑल 7 ऑफ अस वेंट ऑन फायरिंग, हम सभी 7 जवानों ने फायरिंग जारी रखा। एंड सेंट सेवरल पाकिस्तानी सोल्जर इनटू वैली ऑफ डेथ, और बहुत सारे पाकिस्तानी सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। वी ऑब्टेन्ड विक्ट्री ऑन दैट लेज, हमने उस लेज पर, हमने उस कगार पर विजय हासिल किया। बट द टॉप ऑफ टाइगर हिल वाज स्टिल 30 to 35 मीटर्स हायर, लेकिन अभी भी जो टाइगर हिल था वो अभी भी 30 से 35 मीटर की ऊंचाई पर था। फ्रॉम देयर द एनिमी कुड सी वेयर द इंडियन सोल्जर हैड रीच्ड, और उस ऊंचाई से शत्रु देख सकते थे वेयर द इंडियन सोल्जर हैड रीच्ड, कि भारतीय सिपाही कहाँ तक पहुँचे हैं। दे स्टार्टेड फायरिंग एट अस सो हेवली दैट नाइदर वीयर वी एबल टू मूव हायर नार कुड कम आउट फ्राम बिहाइंड द रॉक्स, उन्होंने स्टार्टेड फायरिंग एट अस सो हेवली, उन्होंने इतने तेज़ी से, इतने ज़ोरों से फायरिंग करना शुरू किया दैट कि नाइदर वेयर वी एबल टू मूव हायर, ना ही हम वहाँ तेज़ी से भाग पाए, नार कुड कम आउट फ्राम बिहाइंड द रॉक्स, और ना ही हम उन चट्टानों के पीछे से बाहर आ पाए। फॉर 5 आवर्स द एक्सचेंज ऑफ फायर कंटिन्यूड, लगभग 5 घंटों तक जो फायरिंग थी वो एक दूसरे की ओर से हुई, एक दूसरे की तरफ से फायरिंग लगभग 5 घंटों तक चली। बट दे वी आर अनेबल टू एस्टिमेट हाउ मेनी जवान्स वी आर प्रेजेंट बिलो देन, लेकिन वो इसका अनुमान लगाने में अनेबल थे, असमर्थ थे, एस्टिमेट करने में अनेबल थे कि हाउ मेनी जवान्स वी आर प्रेजेंट बिलो देम, कि नीचे कितने जवान मौजूद थे। एट अबाउट 10:30 AM, लगभग सुबह के 10:30 बजे, द पाकिस्तानी सेंट सम 10 सोल्जर्स टू चेक, पाकिस्तानियों ने लगभग 10 सिपाहियों को चेक करने के लिए भेजा। व्हेन द एनिमी केम क्लोज टू अस, जब शत्रु हमारे सामने आए, थोड़ा सा नज़दीक आए, तो वी फायर्ड एट देम, तब हमने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, फायर कर दिया। एंड किल्ड देम ऑल, और उन सबको मार गिराया। एक्सेप्टिंग 1 or 2, 1-2 के बजाय, 1-2 के अलावा लगभग हम लोगों ने सबको मार गिराया। बट बाई देन आवर पोजीशंस हैड बीन मार्क्ड बाई द पाकिस्तानी, लेकिन उस समय पाकिस्तानी सेना के द्वारा हमारी पोजीशन को मार्क कर दिया गया, यानी उनको जानकारी हो गई कि हमारी पोजीशन क्या है। एंड दे न्यू हाउ मेनी वी वेयर, और उनको अब पता चल गया था कि हम लोग कितने जवान हैं। दे रिटर्न टू दी टॉप टू रिपोर्ट
to their commanders that there were only 8 or 10 Indian soldier below। और वो तुरंत जो है अपने कमांडर्स को रिपोर्ट करने के लिए वापस चले गए दैट देयर वेयर की नीचे जो है लगभग 8 से 10 ही भारतीय सिपाही मौजूद हैं। विदिन 30 मिनट्स ऑफ गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन, इस सूचना के लगभग आधे घंटे के ही अंदर द पाकिस्तानी ट्रूप्स लॉन्च्ड ए काउंटर अटैक ऑन अस, पाकिस्तानी सेना ने हमारे ऊपर एक काउंटर अटैक कर दिया। सच ए पावरफुल अटैक, और वो अटैक इतना पावरफुल था, यूजिंग सेवरल सपोर्टिंग वेपन्स, और उन्होंने बहुत सारे वेपन्स का यूज किया, इस्तेमाल किया। थ्रोइंग बिग बोल्डर्स डाउन ऑन अस, और वहाँ से ऊंचाई से उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े जो है नीचे फेंके। एज दे स्लोली केम क्लोज़र एंड क्लोज़र, और जैसे वो धीरे धीरे हमारे नज़दीक आए, दे मैनेज टू डैमेज आवर LMG लाइट मशीन गन आवर सपोर्टिंग वेपन, उन्होंने हमारे लाइट मशीन गन को और हमारे सपोर्टिंग वेपन को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। देन दे गॉट स्टिल क्लोज़र एंड लॉन्च्ड ए हैंड टू हैंड बैटल ड्यूरिंग व्हिच 6 ऑफ माई कंपेनियंस वेयर मार्टियर्ड, और उसके बाद दे गॉट स्टिल क्लोज़र, वो और नज़दीक आए, एंड लॉन्च्ड ए हैंड टू हैंड बैटल, और उन्हें हैंड टू हैंड बैटल को, युद्ध को लॉन्च किया। और इस युद्ध के दौरान हमारे लगभग 6 साथी जो है मार्टियर्ड हो गए, शहीद हो गए। आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट, मुझे वो मोमेंट आज भी याद है। दोज प्रीसीडिंग स्टैंड्स when we 7 mates were discussing and talking together about what to do next and what was going to happen, and the instant later when all my comrades had been martyred, मुझे वो समय आज भी याद है। those preceding instants, वो जो समय था कितनी इंस्टेंटली, कितनी जल्दी से आया। when we 7 mates were discussing, कि हम 7 जवान आपस में बातें कर रहे थे, डिस्कसिंग कर रहे थे टुगेदर, साथ साथ, अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, की आगे हमें क्या करना है, एंड व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, और आगे क्या होने वाला है, एंड द इंस्टेंट लेटर, और कुछ ही समय के बाद, व्हेन ऑल माई कॉमरेड्स, हमारे सारे साथी हैड बीन मार्टियर्ड, शहीद हो गए। यानी कुछ ही समय पहले वे सब आपस में बातें कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे आगे क्या करना है और अगले मोमेंट क्या होने वाला है, और कुछ ही क्षण बाद उन्होंने देखा कि उसके सारे जो भी जवान थे, जो भी साथी थे, वो क्या हो गए, शहीद हो गए। आई वॉज बेरिफ्ड बाय दिस लॉस, मैं इस नुकसान से काफ़ी बेरिफ्ड था, काफ़ी दुखी था। बट आल्सो ग्लैड, लेकिन खुश भी था दैट बिफोर लॉजिंग दियर लाइफ दे हैड किल्ड 10 to 12 एनिमी सोल्जर, लेकिन इस बात से खुश था कि वो मरने से पहले लगभग पाकिस्तानी सिपाहियों को 10 से 12 सिपाहियों को उन्होंने क्या कर दिया था, मार दिया था। आई टू वाज सिवरली वुंडेड, मैं भी क्या था, घायल हो गया था। एंड वाज टेकन फॉर डेड बाय द एनिमी, और मुझे पाकिस्तानी सिपाहियों के द्वारा मरा हुआ जानकर ले जाया गया। 2 or 3 times they returned to shoot some bullets into all the dead bodies and checked that no one was alive। 2 से 3 बार वो वापस आए, टू शूट सम बुलेट्स into all dead bodies, सभी डेड बॉडीज़ पर कुछ गोलियां दागने के लिए, कुछ गोलियां मारने के लिए पुनः 2 से 3 बार वापस आए, और यह चेक करने के लिए दैट नो वन वाज लिव, कि कोई जिंदा तो नहीं है। द एनिमी आल्सो शॉट बुलेट्स इनटू माय बॉडी, शत्रु ने मेरे भी बॉडी में बुलेट्स यानी गोलियां दागी। आई वाज शॉट इन द आर्म एंड लेग, मुझे जो है आर्म में यानी हाथ में और पैर में गोली मारी गई। बट हैड फर्मली रिसॉल्व्ड, लेकिन मैंने बड़ी मजबूती से ये निश्चय कर लिया था दैट कि अनलेस, जब तक आई गाट ए बुलेट इन माई हार्ट आर हेड, जब तक कि मुझे मेरे हार्ट में, मेरे दिल में या मेरे सर में गोली नहीं लगती है, आई वुड रिमेन एलिव, मैं ज़िंदा रहूँगा। इवन इफ़ दे कट ऑफ माई आर्म आर लेग, चाहे वो मेरे हाथ को या पैर को काट भी दें, लेकिन तब भी मैं क्या रहूँगा, एलिव रहूँगा, जीवित रहूँगा। इट इज़ ड्यू टू दैट रिसॉल्व, और इसी दृढ़ संकल्प के कारण ही विल दैट आई एम एलिव टुडे, आज मैं क्या हूँ, जीवित हूँ। सम 500 मीटर्स बिलो वाज आवर MMG मीडियम मशीन गन पोस्ट,
और वहाँ से लगभग 500 मीटर के नीचे हमारा मीडियम मशीन गन का पोस्ट था। द एनिमी देन मेड प्लान टू डिस्ट्रॉय इट, और तुरंत वहाँ पर शत्रुओं ने उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए एक प्लान तैयार किया। नेक्स्ट टू टाइगर हिल वाज दी मुस्को वैली वेयर देयर बेस कैंप वाज लोकेटेड। उसी टाइगर हिल के पास में ही, बगल में ही वाज दी मुस्को वैली, एक मुस्को घाटी है जहाँ पर देयर बेस कैंप वाज लोकेटेड, जहाँ पर उनका बेस कैंप जो है स्थित था। इट इज़ फ्रॉम देयर दैट द आर्डर टू डिस्ट्रॉय द एमएमजी पोस्ट केम, और वहीं से एमएमजी पोस्ट को डिस्ट्रॉय करने का आदेश पारित हुआ। आई हियर दिस ऑर्डर, मैंने भी इस आदेश को सुना। आई न्यू दैट सम 10 to 12 ऑफ माई फेलो सोल्जर्स वीआर मैनिंग द एमएमजी पोस्ट। मुझे पता था कि लगभग उस एमएमजी पोस्ट में हमारे लगभग 10 से 12 जवान मैनिंग कर रहे हैं, उसकी निगरानी कर रहे हैं। इन माई हार्ट, मेरे हृदय में, ए वॉइस स्पोक टू मी, एक आवाज़ ने मुझसे कहा, एंड सेड दैट आई मस्ट सेव माई कंपेनियन, कि मुझे अपने साथियों को बचाना है। व्हेन दी पाकिस्तानी सोल्जर्स अगेन शॉट एट अस, जब पाकिस्तानी सिपाहियों ने मुझे दोबारा शॉट किया, दोबारा गोली मारी, एंड ट्राई टू टेक आवर वेपन, और हमारे हथियार को लेने की कोशिश किया, तभी आई अटैक्ड देम, तभी मैंने उनके ऊपर अटैक कर दिया, विद ए ग्रेनेड, एक ग्रेनेड से, तभी मैंने एक ग्रेनेड से उनके ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। वन ऑफ देयर सोल्जर वाज किल्ड, उनमें से एक सिपाही क्या हो गया, मर गया। अनदर टर्न्ड हिज मजल एट मी, उनमें से दूसरे ने अपने मजल को यानी बंदूक के फेस को मेरी ओर किया। एंड फायर्ड एट मी चेस्ट, और मेरे चेस्ट पर गोली मारी। इन माई ब्रेस्ट पॉकेट वाज माई पर्स, लेकिन मेरे चेस्ट के पॉकेट में मेरा पर्स था, व्हिच कॉन्टेंट सम 5 रुपी नोट, सम 5 रुपी क्वाइन, और उस पर्स में क्या था, 5 रुपये का एक सिक्का था। द बुलेट हिट द क्वाइंस, और जो बुलेट थी, वो जो गोली थी, वो उस सिक्के से टकराई। एंड रिकोकेटेड अवे, आई फेल्ट दैट आई हैड डाइड, और वो तुरंत जो बुलेट थी वो रिकोकेट हो गई, यानी वापस चली गई, और आई फेल्ट दैट आई हैड डाइड, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया कि शायद मैं मर गया। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर पार्ट 1 and the remaining portion we read in the second part. Thank you.